सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, जब हमारा विद्यालय प्रारंभ होता है उसके पश्चात बच्चों का एडमिशन होता है। कुछ बच्चे कक्षा 1 में दर्ज होते हैं और कुछ बच्चे टीसी लेकर भी हमारे विद्यालय में आते हैं और हमको दर्ज करते हैं। इसके बाद उन बच्चों की मैपिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। किंतु साथियों, कक्षा 1 में दर्ज होने वाले कुछ बच्चों की मैपिंग में समस्या आ जाती है क्योंकि उनकी समग्र आईडी उपलब्ध नहीं होती है। जो विभाग बंधु हमें समग्र आईडी देते हैं उसमें उन बच्चों की समग्र आईडी नहीं होती है क्योंकि सहायक सचिव के द्वारा उन बच्चों की आईडी जोड़ दी जाती है, किंतु नया प्रिंट न निकाल पाने की वजह से जो पुरानी समग्र आईडी जो हमको पालक बंधु देते हैं उनमें उन बच्चों की समग्र आईडी नहीं होती है और उन बच्चों की मैपिंग में हमको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, आज के कालखंड में आपको यही बताने वाला हूं कि हम अपने मोबाइल के माध्यम से उन बच्चों के परिवार की आईडी से किस तरह से बच्चों की समग्र आईडी हम देख सकते हैं और समग्र आईडी देख करके हम उनकी मैपिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमको चलना होगा मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहीं से साथियों मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से हम समग्र पोर्टल पर जाकर के बच्चों की समग्र आईडी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं मोबाइल का होम स्क्रीन और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्रोम ब्राउज़र। आप अपने मोबाइल में जिस भी ब्राउज़र का प्रयोग कर रहे हों उस ब्राउज़र पर क्लिक करके उसे ओपन कर लें। चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ और जैसे हमने क्लिक किया और नया पेज खुलकर आ गया। यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे सर्च और टाइप वेब एड्रेस। साथियों, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे samagr.gov.in। ठीक है, और इसको टाइप करने के पश्चात हम इसको सर्च करेंगे और सीधे पहुँच जाएंगे समग्र पोर्टल पर। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ SAMAGRA। साथियों, इतना ही टाइप करने के पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है .gov.in, है ना। आप चाहे तो सीधे सर्च कर सकते हैं किंतु हम पूरा लिख लें डॉट लगा करके gov.in। इसके पश्चात इसे सर्च करने के लिए नीचे ग्रीन सर्कल में दिए गए एरो पर क्लिक करेंगे और सर्च कर लेंगे। साथियों, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ पर समग्र पोर्टल खुलकर आ गया है और इस समग्र पोर्टल में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। सबसे पहले हम उन सुविधाओं को देख लेते हैं। इसके पश्चात बच्चों की जो समग्र आईडी है उसको भी जानेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर नागरिकों के लिए सेवाएं, इसके अंतर्गत नगरीय निकाय कॉलोनी वार्ड खोजें। आगे हम देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर समग्र आईडी जाने प्रोफाइल देखें और यहीं से साथियों अभी हम बच्चों की जो समग्र आईडी है उनकी परिवार आईडी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल अप करें तो हम देखते हैं यहाँ पर समग्र नागरिक सेवा यूजर मैनुअल। आगे हम देखेंगे तो समग्र जनसंख्या पंजी, फिर बहुत सारे पोर्टल यहाँ दिखाए गए हैं। पेंशन पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, खाद्य पोर्टल, विवाह पोर्टल, प्रमाण पोर्टल, बीपीएल पोर्टल, ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं साथियों, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। चूँकि हमको ज्ञात करना है हमारे बच्चों की समग्र आईडी, इस हेतु साथियों हमें ये जहाँ जो दिखाया गया है समग्र आईडी जाने प्रोफाइल देखें, इसके माध्यम से हम बच्चों की समग्र आईडी जानेंगे। किंतु सबसे पहले हम क्या करें, जो ऊपर दिखाए गए 3 डॉट्स है राइट कॉर्नर में, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के पश्चात थोड़ा नीचे आएंगे, देखेंगे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके हम अपने मोबाइल स्क्रीन को डेस्कटॉप मोड पर कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो मोबाइल स्क्रीन है वो कंप्यूटर के स्क्रीन समान दिखाई देने लगेगा, जिससे कि हमको कार्य करने में काफ़ी सुविधा होगी। ठीक है, हमने क्लिक कर लिया तो देखिएगा यहाँ पर जो भी जानकारियाँ हैं ये डेस्कटॉप मोड पर आ चुकी हैं और अब हम आसानी से कार्य कर सकते हैं। थोड़ा आपको मैं जूम करके बता देना चाहता हूँ। देखिएगा ये समग्र आईडी जाने प्रोफाइल देखें, इसमें 7 बिंदु दिखाए गए हैं। पहला बिंदु ये है कि समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी जाने। ठीक है, फिर आगे दूसरा है सदस्य आईडी से परिवार एवं सदस्यों की जानकारी देखें। फिर जानकारी देखें के अंतर्गत तीसरा है परिवार आईडी से, फिर परिवार सदस्य आईडी से, फिर मोबाइल नंबर से, छठवां है आधार नंबर से, सातवां है बैंक अकाउंट नंबर से। साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कभी कभी आपको असुविधा भी हो सकती है। क्योंकि मोबाइल नंबर से या आधार नंबर से हो सकता है कि जानकारी अपलोड होगी तो मिल सकती है, किंतु
परिवार आईडी से आप खोजेंगे तो निश्चित तौर से उस परिवार की पूरी जो सारे सदस्यों की समग्र आईडी खुलकर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, परिवार की आईडी पर क्लिक कर लेते हैं। ये हमने क्लिक किया और क्लिक किया साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा मैं आपको जूम करके बता दे रहा हूँ, समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें। और यही बात है यहाँ पर जो ग्रीन बॉक्स में लिखी हुई है, समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें। नीचे आप देखेंगे तो समग्र परिवार आईडी के लिए हम बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में हमको परिवार की समग्र आईडी एंटर करनी होगी। और नीचे आप देखेंगे तो एक कैप्चा कोड दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को जो नीचे दिखाया गया बॉक्स है इस पर हमको एंटर करना पड़ेगा। और नीचे देखेंगे तो देखें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके हम जो उस परिवार की समग्र आईडी को देख लेंगे। साथियों उदाहरण के रूप में मैं एक परिवार की समग्र आईडी आपको एंटर करके बताता हूं और फिर उस पूरे परिवार के सदस्यों की आईडी खुलकर आ जाएगी। तो चलिए मैं समग्र परिवार आईडी के बॉक्स पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कुंजी पटल खुलकर आ गया है। यहाँ पर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 26, ठीक है, 94, फिर 89 और फिर 32। साथियों इसके पूर्व भी मैंने इस परिवार की आईडी देख चुका हूँ, क्योंकि आपको बताने के लिए मैं फिर से यहाँ पर एंटर किया है, ठीक है। इसके पश्चात जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को भी यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल जे, फिर एक्स कैपिटल, फिर ए कैपिटल और वी कैपिटल। इसके पश्चात हम देखें पर क्या करेंगे, सीधे क्लिक कर देंगे। मैंने देखे पर क्लिक किया और साथियों देखे पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ क्या खुल के आ रहा है कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग कैप्चा कोड, प्लीज़ ट्राई अगेन। आपके द्वारा दिया गया कोड मैच नहीं कर रहा है, पुनः प्रयास करें। हो सकता है साथियों आपको भी कई बार ऐसा दिखाई दे, इसको क्लोज कर देना है और आपको क्या करना है, पुनः यहाँ पर जो नया कैप्चा कोड है जो दिखाया गया है उस कैप्चा कोड को फिर से भर देना है। मैं यहाँ पुनः एंटर करता हूँ 4 कैपिटल P कैपिटल Y कैपिटल M और देखे पर हम क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के पश्चात साथियों आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए उस परिवार की जो समग्र आईडी सभी सदस्यों की यहाँ पर खुलकर आ चुकी है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर समग्र आईडी परिवार के सारे सदस्यों की दिखाई गई है, ठीक है। और आप देख रहे हैं ये आधार नंबर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसका उपलब्ध है तो उपलब्ध है, जिसका अनुपलब्ध है तो अनुपलब्ध है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके पश्चात परिवार के सदस्यों की जानकारी, सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग, पंजीयनकर्ता और दिनांक सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो आप देखेंगे तो मेरे विद्यालय में रेणुका परते ये बालिका दर्ज है और इसकी मैपिंग करने के लिए हमको समग्र आईडी की आवश्यकता थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 7th नंबर में 3100726661 इस बालिका की समग्र आईडी है। तो साथियों हम इसको या तो लिख लें या फिर हम क्या करें, यहाँ पर प्रिंट के लिए ऑप्शन दिया गया है। यदि आपका डिवाइस किसी प्रिंटर से अगर लिंक है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। या सीधे क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको बताता हूँ, ये स्क्रीनशॉट हो गया है ना, यानी इस परिवार की जो आईडी है वो हमारे मोबाइल में पहुँच गई। और साथियों यहाँ पर हम चाहे तो इस आईडी को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर के लिए पुनः जो 3 डॉट्स ऊपर दिखाए गए हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और शेयर पर क्लिक कर देंगे साथियों। और यहाँ पर आप जहाँ चाहें शेयर कर सकते हैं, कॉपी टू कर लें, मतलब है ना। यहाँ पर जो दिखाया गया है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी आपको शेयर करना है उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉपी टू पर मैं क्लिक करके जो मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी है उसमें उसको सेव कर सकता हूँ। तो साथियों ये सब मैंने आपको बताया। चलिए मैं बैक चलता हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हम किसी भी परिवार की समग्र आईडी के माध्यम से बच्चों की समग्र आईडी आसानी से देख सकते हैं। और जैसा कि पूर्व में ही मैंने आपको बताया कि परिवार के जो सदस्य हैं अर्थात जो अभिभावक बंधु हैं वो बच्चों का नाम दर्ज तो करा लेते हैं, अर्थात एडमिशन तो करा देते हैं, किंतु उनकी परिवार आईडी में बच्चों की जो समग्र आईडी है वो जुड़ जाते हैं, किंतु वे उसका प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं और पुरानी वाली जो
समग्र आईडी आती है उसी को हमको दे देते हैं, जिसमें कि बच्चे का नाम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ी दिक्कत होती है। तो साथियों, हम अपने मोबाइल के माध्यम से ही आसानी से हम बच्चों की समग्र आईडी देख सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आज के इस वीडियो में, इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि हम अपने मोबाइल के माध्यम से अपने विद्यालय के किसी भी विद्यार्थी की समग्र आईडी जो है वो समग्र पोर्टल में किस तरह से देख सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो अपने स्वयं की समग्र आईडी या अपने ही स्वयं के परिवार के सदस्यों की समग्र आईडी भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी और भविष्य में जब भी बच्चों की मैपिंग की बात आएगी तो आप आसानी से उनकी समग्र आईडी प्राप्त कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।